स्वागत है आपका। उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बड़ी खबर इस वक्त चमोली से आ रही है, जहां थराली मार्ग पर एक हादसा हुआ है। बताया जा रहा है नियंत्रित होकर नदी में कार गिर पड़ी है। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है और 5 लोग घायल हैं। पुलिस ने घायलों को रेस्क्यू करवाया है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। अनियंत्रित होकर नदी के अंदर एक कार गिर गई है। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है और 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। चमोली में यह हादसा हुआ। थराली मार्ग के पास यह एक्सीडेंट हुआ है, जहां पर एक कार नदी के अंदर जा गिरी। पुलिस ने घायलों को रेस्क्यू कराया, उनको नदी के अंदर से बाहर निकाला गया है। चमोली के थराली मार्ग पर एक हादसा हुआ है, जहां पर एक कार नदी के अंदर जा गिरी। बताया जा रहा है कि चलती हुई कार ने अचानक नियंत्रण खोया और ये नदी के अंदर गिर गई। हादसे में एक शख्स की मौत हुई है और 5 लोग घायल हैं। पुलिस दल मौके पर पहुंचा और उसने घायलों को रेस्क्यू करवाया। आगे बढ़ते हैं और अब उत्तराखंड से जुड़ा हुआ कोरोना अपडेट भी आपको दे देते हैं। आज 10 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। उत्तराखंड का हाल जान लीजिए। कोरोना संक्रमण के कितने केस अब यहां पर हुए हैं। 10 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है और अब मरीजों की संख्या बढ़कर 132 तक जा पहुंची है। देहरादून में 4 मरीज कोरोना पॉजिटिव हैं। टिहरी में 5 नए केस आए हैं कोरोना के सामने। नैनीताल में भी एक मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो कहां कितने नए केस सामने आए हैं उत्तराखंड में, ये हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट है। केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 132 तक जा पहुंची है। सब भारत सरकार के मानक होते हैं। राज्य सरकार एपिडेमिक एक्ट ये भारत सरकार का एक्ट है। किस जिले को रेड जोन में आना, किसको ऑरेंज में आना, किसको ग्रीन में आना, ये सब भारत सरकार के अपने मानक है। भारत सरकार इसको तय करती है। किसी भी राज्य को अधिकार नहीं है कि वो अपने जिलों को किस कैटेगरी में रखेगा। याद होगा जब कल ये कैटेगरी जारी हुई तो पश्चिम बंगाल इत्यादि कई राज्यों ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया। उसके अपने मानक हैं, 8-10 मानक हैं जिनके आधार पर वो करते हैं। वहाँ की पॉपुलेशन है, वहाँ किस प्रकार के जो कोरोना के पेशेंट हैं वो जिले के हैं या जिले के बाहर के आए हुए हैं, उनकी सर्चिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, उनके कई तरह के मानक। इसलिए इस मानक के आधार पर उन्होंने तय किया है। हम लोगों ने बातचीत की थी, ऑब्जेक्शन किया था हम लोगों ने, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मानक भारत सरकार के सबके लिए समान है, इसमें अलग से किसी के लिए बदले या उस प्रकार नहीं किया जाएगा। उधर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में पर्यटन और ट्रांसपोर्ट सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए बड़ी राहत का ऐलान हुआ है। इसके अलावा एक्साइज फीस माफ करने के फैसले पर भी सहमति बनी है। कैबिनेट में कुल मिलाकर 15 बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसमें 14 बिंदुओं पर कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दे दी है। इस बैठक में कोविड-19 के चलते पैदा हुई स्थितियों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रवासियों से जुड़े मुद्दे भी इस बैठक में उठाए गए। तो आज की कैबिनेट बैठक में किन अहम फैसलों को लिया गया, ये हम आपको बता रहे हैं। वाहन परमिट नवीनीकरण के लिए राहत का ऐलान हुआ। पंचायतों को 75 करोड़ का ऐलान किया गया है। शहरी निकास के लिए दिए जाएंगे 278 करोड़। चकबंदी नियमावली 2020 को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना को लागू किया गया है। तो ये तमाम अहम फैसले आज कैबिनेट की बैठक में हुए हैं। रोड टैक्स में 3 महीने की छूट दी जाएगी। जो उद्योग है, पर्यटन उद्योग, इसमें जो हर बार हम पानी में बिल बढ़ाते थे वो 15% था, जिसमें हमारे व्यवसायी जितने भी हैं, व्यवसायिक में हम 15% बढ़ा देते। इस बार हम उसको 9% बढ़ाएंगे, मतलब उसको 6% छूट देंगे। जो इतने व्यावसायिक गतिविधि थी पर्यटन योजना के अंतर्गत, जितने भी थे, चाहे वो होटल थे, मॉल थे या रेस्टोरेंट थे, ढाबे थे, दुकान थी या इस प्रकार के कोई गेस्ट हाउस थे, ये जो थे,
इनका हर साल जो वृद्धि होती थी वो 15% होती थी, इस बार 6% की छूट दी गई है। राज्य में जो स्टॉक का नुकसान हुआ है या जो स्टॉक इस प्रकार का, क्योंकि उन्होंने उसका टैक्स तो पूरा दिया हुआ था, लेकिन इस प्रकार से ये एक हमने पिछले कैबिनेट में कहा था कि इस प्रकार के आंकड़े भी आप लाइए, तो ऐसी लगभग 54 दुकानों पे बताया कि ऐसा हुआ है, जो जितना उन्होंने उठाया था 22 तारीख में 20 तारीख में, और उस बार लॉकडाउन होने के बाद वो दुकान में रहना चाहिए था, वो नहीं मिला। 54 ऐसी दुकानें बताई थी जिन पर कहा है कि आगे जांच होकर कार्रवाई होगी। और अब एक और अहम अपडेट आपको दे देते हैं। डिग्री कॉलेजों में परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 1 जुलाई को डिग्री कॉलेजों का जो परीक्षा कार्यक्रम है वो जारी होगा। 7 जून तक सभी कॉलेजों को पूरा करना होगा सिलेबस। तारीख वाइज हम आपको बता रहे हैं कौन कौन सी अहम तारीख है, आप नोट कर लीजिए। परीक्षा के लिहाज से 1 महीने के भीतर परीक्षाओं को पूर्ण करना होगा, खत्म करनी होंगे 1 महीने के भीतर सभी एग्जाम। 1 सितंबर से नए सत्र के एडमिशन शुरू किए जाएंगे। तो डिग्री कॉलेजों को लेकर ये अहम ऐलान किया गया है। कॉलेजों का परीक्षा कार्यक्रम है उसको लेकर ये अहम खबर है। 1 जुलाई को डिग्री कॉलेजों का परीक्षा कार्यक्रम जारी होगा। 7 जून तक सभी कॉलेजों को पूरा करना होगा सिलेबस। हमारी जो शासकीय उच्च शिक्षण संस्थाएं कॉलेजेस वगैरह हैं उसमें ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू लगभग हमारा 80% सिलेबस पूर्ण हो चुका है और ये सिलेबस कंप्लीट करने के लिए माननीय मंत्री जी के निर्देशानुसार 7 जून तक ये सिलेबस कंप्लीट करना है सभी टीचर्स को। और उसके पश्चात संभवतः अगर यही सामान्य परिस्थिति रही और परिस्थितियों में कोई मैसिव चेंज नहीं हुआ तो 1 जुलाई से ये बन रहा है कि हम एग्ज़ाम कराएंगे। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून। हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अजीत, लॉकडाउन के कारण जो एग्जाम्स हैं उनमें देरी हो गई और अब 1 जून तक सारा सिलेबस खत्म करना होगा, लेकिन डेट शीट एग्जैक्टली कब तक आ जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए हर एक दिन अहम है। आस्था, देखिए ये कोविड-19 का इफेक्ट है कि जो हायर एजुकेशन है उसका एक सत्र जो है 3 महीने पीछे चला गया है। मिनिमम ये न्यूनतम है ये समय, और 3 महीने पीछे खिसक गया है। और ये जो आपने अभी डेट शीट की बात की है, तो डेट शीट विश्वविद्यालय जारी करेगा और विश्वविद्यालय के जारी करने के बाद, चूँकि विश्वविद्यालय पर भी बाउंडेशन सरकार ने लगाई है कि इस अवधि में ये परीक्षाएं ख़त्म हो जानी चाहिए और उससे अगले माह इस पूरे महीने उस अगली क्लासेस शुरू हो जानी चाहिए और जो नए एडमिशन होंगे सितंबर के 1 तारीख से शुरू हो जानी चाहिए। तो ये प्रक्रिया एक निर्धारित कर दी है और डेट शीट जो है विश्वविद्यालय जारी करेगा। चूँकि उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ मसला है तो विश्वविद्यालय ही परीक्षा नियंत्रक के तौर पर इस मामले में काम करता है। तो सरकार ने एक दिशा निर्देश दिए हैं। अब चूंकि आप जानते हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन की वजह से जितने भी चीज़ें हैं जो भी एक रनिंग में चलती थी वो सब डिले हो रहे हैं और वो लगातार पीछे खिसक रहे हैं। लेकिन ये एजुकेशन का मसला चूंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अभी क्लासेज के लिए भी हिदायत दी गई है शासन की तरफ से कि केवल ऑनलाइन क्लासेज चलनी है और क्लास में बच्चों को मतलब महाविद्यालय में नहीं बुलाया जाएगा। जी बिल्कुल, तो ऑनलाइन ही सिलेबस को कंप्लीट कराया जाए। 1 जून तक सारी पढ़ाई या सारा सिलेबस पूरा कर लेना होगा और जुलाई को डेट शीट जारी कर दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत अहम जानकारी के लिए। उधर टेरी में आज 5 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई, जिसके बाद जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। कीर्तिनगर में 1 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिला है, तो वहीं घनसाली में 4 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई, जबकि जाखणीधार में 1 मरीज कोरोना पॉजिटिव आया है। 5 केस तो घनसाली के हैं और 1 केस झाकड़ीधार का है। तो जो 5 केस घनसाली के हैं इनमें से 1 केस तो नगर में है जो एडमिट है और जो अभी कोई स्वस्थ है। बाकी लोग हैं जो घनसाली के और 1 झाकड़ीधार का और 4 घनसाली के जो लोग हैं उनको यहाँ पर कोविड केयर सेंटर जो हमारा यहाँ भरत मंगलम में बना है बौराड़ी में, वहाँ पर लाने के लिए बोल दिया गया है, स्पेशल प्रॉपर उसके साथ। उधर कोरोना को लेकर देहरादून नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक हुई और इस दौरान कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में फैसला लिया गया कि प्रवासियों पर नजर रखने की जिम्मेदारी पार्षदों को दी गई है। क्वारंटीन नियमों की अनदेखी पर भी नजर रखने की जिम्मेदारी पार्षदों की है। मीटिंग में निगम क्षेत्र में किए जाने वाले कामों को लेकर भी चर्चा की गई।
सुभाष नगर कम से कम 70-75 बैंक वाले थे और वो लोग जो है बैठक विशेष तौर से ये फोकस की थी कि नगर निगम की आय कैसे बढ़े ताकि शहर में नगर निगम के माध्यम से सफाई भी चुस्त दुरुस्त हो सके, लाइटों की व्यवस्था ठीक हो सके। इसके लिए आज हमने अपनी कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी और इसमें सभी के सुझाव आए हैं कि हमें एंट्री टैक्स जो है निगम की तरफ से लेने चाहिए, इससे हमारे आय के स्रोत बढ़ेंगे। एक पर्यटन स्थल है हमारा गुच्चू पानी का, वो ग्रामीण क्षेत्र था, उसको भी नगर निगम में अब वो हमारे क्षेत्र में आ गया। उधर लॉकडाउन में फंसे उत्तराखंड के प्रवासी लोग वापस तो लौट रहे हैं, मगर उनमें कोरोना की पुष्टि होने से प्रशासन की टेंशन और बढ़ी हुई है और यही वजह है कि ऐसे सभी लोगों को क्वारंटीन करने के निर्देश हैं। बुधवार को मुंबई से ट्रेन से लौटे प्रवासियों को संस्थागत क्वारंटीन किया गया है, साथ ही सभी के सैंपल्स भी लिए जा रहे हैं। इतिहाद के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि कल एक मुंबई से ट्रेन हमारे यहां रात में हरिद्वार पहुंची थी और उसके बाद जो देहरादून के लोग हैं उसके अंदर लगभग 70 के आसपास लोग थे जो देहरादून के थे। उन सभी लोगों को हमने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन इस समय किया हुआ है और उन सभी के आज सैंपल लिए जा रहे हैं। वो सारे RT-PCR के सैंपल जब निगेटिव आ जाएंगे उसके बाद ही फिर उनको जो है उनके घरों के लिए छोड़ा जाएगा। पहले तो हम एक प्रक्रिया बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो ऐसे लोग जहां से जो रेड जोन या वेरी हाई रिस्क एरिया से आ रहे हैं उन सभी को हम टेस्ट करके ही फिर आगे की ओर भेजें। उधर बेंगलुरु से 1100 प्रवासी लोगों को लेकर एक स्पेशल ट्रेन लालकुआ पहुंची और इस ट्रेन से 1100 प्रवासी लोग देवभूमि आए हैं। इन्हें मेडिकल जांच के बाद होम क्वारंटीन में रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो प्रशासन की टेंशन बढ़ गई है। जितने भी प्रवासी वापस लौटकर आ रहे हैं, इन्फेक्शन के केसेस बढ़ने के पीछे एक बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि दूसरे स्टेट से लौटे हुए लोग ये इन्फेक्शन लेकर आ रहे हैं। ट्रेन से 1100 प्रवासी लौटे हैं, फौरन क्वारंटीन उन्हें करने के निर्देश जारी किए गए हैं। बेंगलुरु से ये स्पेशल ट्रेन आई है, तो ऐसे में प्रशासन पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने का एक दबाव है। लोग कितने हर्षोल्लास थे। हालांकि घर लौटकर ये लोग बहुत खुश हैं, स्पेशल ट्रेन से ये आए हैं, लेकिन इन्फेक्शन के केसेस बढ़ने के पीछे भी वजह दूसरे राज्य से लौटे हुए लोग ही माने जा रहे हैं। उधर काशीपुर क्षेत्र में रह रहे पश्चिम बंगाल के 283 मजदूर अपने घर नहीं जा सके। चक्रवाती तूफान के चलते इन्हें हरिद्वार से ही वापस भेज दिया गया। इन मजदूरों को 17 मई को बसों से हरिद्वार भेजा गया था। इन्हें ट्रेन से पश्चिम बंगाल भेजा जाना था, मगर पश्चिमी बंगाल में आए चक्रवाती तूफान उम्पुन के कारण सभी को हरिद्वार से वापस भेज दिया गया। भेजे गए थे, वो लोग वापस आए हैं। बंगाल में आए साइक्लोन के कारण उनकी ट्रेन वहाँ नहीं जा पाई, इसके कारण ये लोग भी वापस क्षेत्र में आए हैं। इनको इनके घर भेजे जाने की व्यवस्था की जा रही है और जिन लोगों की व्यवस्था नहीं हो पाएगी उनकी व्यवस्था हम रिलीफ सेंटर में करें। उधर रुद्रप्रयाग में डीएम और एसपी ने क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण किया। डीएम का कहना है कि जिले की सीमा रेखा सिरोबगढ़ में स्थापित बैरियर पर लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। तीनों क्वारंटीन सेंटर्स में 21 लोग हैं, जिसमें इंटर कॉलेज खेड़ाखाल में 11, प्राथमिक विद्यालय खेड़ाखाल में 7 और प्राथमिक विद्यालय कांडई में 3 लोग 14 दिन के लिए क्वारंटीन किए गए हैं। ये भी देखा गया कि दिन और रात दोनों समय वहाँ पर ड्यूटी दी जा रही है और निगरानी समितियाँ आपस में ही अपने मेंबर्स की ड्यूटी लगा रही हैं। तो बहुत अच्छा फीडबैक रहा और इस तरह की कोई नेगेटिव न्यूज़ वहाँ पर नहीं है कि कोई पालन नहीं कर रहा हो। लेकिन इसमें हमने स्पष्ट निर्देश दिए हैं पुलिस को भी, मजिस्ट्रेट्स को भी, कि अब हम लोग हर मजिस्ट्रेट, हर तहसीलदार 3-3 गाँव का निरीक्षण डेली करेंगे। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं, आप बने रहिए बीपी गंगा के साथ।